हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे थे एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स का टॉपिक नंबर 2 क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में इसके कुछ उदाहरण की, एग्जाम्पल्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपकी सामने है, ये देख लीजिए। तो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर पहला आपके सामने है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी अपन को फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। यह चतुर्भुज हमें दे रखा है, चतुर्भुज एबीसीडी दिया है, जिसमें अपन को दिया है डायगोनल एसी, विकर्ण दे रखा है एसी बराबर 10 सेंटीमीटर, और जो दो परपेंडिकुलर है ना डीई, ये मान लिया हमने डीई और ये बीएफ है। तो डीई और बीएफ है वो 6 और 4 सेंटीमीटर अपन को परपेंडिकुलर दे रखे हैं, लंब दे रखे हैं, जो कि डायगोनल एसी पर है 10 सेंटीमीटर पर। तो बच्चों, डीई है वो क्या है, परपेंडिकुलर, उसका जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, और बीएफ है वो है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो अपन को फाइंड एरिया करना है, और एरिया के एक सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने का सूत्र होता है हाफ इंटू डायगोनल इंटू परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट्स डायगोनल। इस विकर्ण पर जो भी ये लंब डाले गए हैं इनका योग, उसका गुणा करेंगे विकर्ण से और उसका हाफ करेंगे, तो हमारा जो एरिया है क्वाड्रिलेटरल का वो निकल के आ जाएगा। तो सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल, ठीक है बच्चों। तो इसका अप्लाई करेंगे जब ये इसका एरिया का फॉर्मूला, तो क्या निकलता है, हाफ इंटू डायगोनल कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल, यानी कि इनका योग, तो 6 + 4। ठीक है बच्चों, आया समझ में। परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल, विकर्ण पर लंबों का योग कितना है, 6 + 4 10, तो 6 + 4 कर दिया, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो 10 से ये 2 से कट हो गया 5 टाइम्स, तो कितना आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने एरिया निकाला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी हमारा एरिया निकल के आ गया बाय इट्स फॉर्मूला। तो बहुत ही आसान होता है बच्चों फॉर्मूलेज, जब अपन को याद हो, सूत्र याद हो, तो उसके बेस पर अपन को क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं जब अपन के पास में फॉर्मूलाज रहते हैं। तो फॉर्मूलाज याद करने बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स हमेशा डिपेंड रहती है, ऑल एक्सरसाइज डिपेंड रहती है फॉर्मूलाज पर। और इसके अलावा आपको सम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये आना जरूरी है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। एबीसीडी हमें कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है, सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम, कि ये जो लाइंस होती है ए डी, ये इसके पैरेलल होती है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज नोन एज पैरेललोग्राम। यानी कि आमने सामने की भुजाएं जब समान हो और पैरेलल हो उसके, तब जो आकृति होती है वो बनती है पैरेललोग्राम, सम चतुर्भुज। तो बच्चों, हमें ये इसमें दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है, हाइट डी बराबर हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। डी अपन को कितना दिया बच्चों, 15 सेंटीमीटर। इसका बेस दे रखा है हमें, इसकी आधार दे रखा है ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अपन से पूछा क्या गया है कि इसका एरिया ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम का आपको कल पिछले वाले लेक्चर में हमने फॉर्मूला था वो बता दिया था। और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है अपन का 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा ऊंचाई कितनी है 15, तो जो आंसर निकलेगा वो अपन का कितना आएगा 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल लिया।
पिछला जो क्वेश्चन था वो था क्वाड्रिलेटरल पर, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं, और इसमें हमने आपको बताया कि पैरेललोग्राम का एरिया किस प्रकार निकलता है। तो दो क्वेश्चन आपको अलग अलग जो आकृति होती है उसके आधार पर आपको दो अलग फॉर्मूलेज पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बताए। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ABCD हमें एक पैरेललोग्राम फिर से दे रखा है, समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें अपन को बोला गया है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि आसन भुजाएं हैं, पास की आसपास की भुजाएं हैं, वो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका एक विकर्ण दे रखा है 7 सेंटीमीटर का AC। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे अपन कि एक अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसकी विशेषता पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, समानांतर चतुर्भुज की, कि जो विकर्ण होता है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इनटू 2 पार्ट्स, दो अलग अलग भागों में विभाजित करता है, दो अलग ट्रायंगल में विभाजित करता है, और वो ट्रायंगल होता है ना, वो इक्वल ट्रायंगल होते हैं। यानी कि ट्रायंगल ACB का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वाली साइड है वो इसके साइड के इक्वल होगी, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर होगी, और ये साइड इसके इक्वल होगी तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कट पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों इससे अपन को क्या नया सूत्र फॉर्मूला अपन ने देखा था कल कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू ट्रायंगल ACB। ACB बच्चों ये ट्रायंगल है, इसको अगर 2 से इसका एरिया को गुणा करोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल के आ जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ACB ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जब अपन को ओनली फॉर साइड्स गिवन हाइट नॉट गिवन, तो अपन के पास में हीरोन्स फॉर्मूला होता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर वाले पिछला जो अपन का लेक्चर था उसमें आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए अगर आपको नहीं आता तो। एस सेमी पैरामीटर अर्थ परिमाप है वो क्या होगा बच्चों, 7 + 4 + 5 A + B + C अपॉन 2। तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, तो 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया ज्ञात करेंगे तो √S यानी कि 8, S - A 7, S - B यानी कि 4, और S - C यानी कि 5। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप अपन का कि 8 को अगर अपन बाय पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 1, 8 - 7 1, 8 - 4 यानी कि 4। तो 4 को अगर डिवाइड करें तो 2 इंटू 2, और फिर यहाँ पे इंटू 3। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। तो यहाँ से अगर पार्ट्स दो दो पेयर बनाए और बाहर ले तो कितना आएगा, 4। 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया, और फिर अंदर रूट में बचा 6, तो 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों अपन का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन को पास में आ गया। तो ACB अगर एरिया अपन को पता है तो फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, तो 2 इंटू 4√6, तो 4√6 करेंगे तो कितना आएगा, 8√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों समानांतर चतुर्भुज का एरिया अपन ने ज्ञात कर लिए। तो बहुत ही आसान होता है एरियाज ज्ञात करना अगर आपको फॉर्मूलेज पता हो। तो अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार रहेगा, देख लीजिए। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन को दे रखा है 2000 मीटर स्क्वायर। इस बार अपन को समानांतर चतुर्भुज का एरिया है वो अपन को दे दिया है 2000 मीटर स्क्वायर, और बेस दिया है 50 मीटर। तो अपन को फाइंड क्या करना, हाइट फाइंड करनी है, हाइट पता लगानी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो समानांतर चतुर्भुज का जो सूत्र है, फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, तो एरिया इक्वल्स टू, एरिया कितना है बच्चों, 2000 मीटर स्क्वायर बराबर बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 50, और इंटू हाइट, हाइट अपन को पता करनी है। तो हाइट को इधर ही रहने देते हैं और 50 को इधर भेजते हैं, 50 मीटर को। तो 50 मीटर को इधर भेजोगे तो क्या आएगा, 2000 मीटर स्क्वायर बट्टे 50 मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया,
और बराबर में हाइट। हाइट अपन को फाइंड करनी है, तो हाइट अपन निकाल ही रहे हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से ये 40, तो 40 मीटर जो है अपन की हाइट निकल गई। तो इस प्रकार बच्चों अगर अपन को एरिया दे रखा है, बेस दे रखा है, आधार दे रखा है, तो हाइट भी पता कर सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से फॉर्मूलेज की हेल्प से। तो बच्चों इस लेक्चर में आपने देखा कि क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं, ये आपको इस लेक्चर में सिखाया। अगले लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसमें पढ़ेंगे आप साइक्लिक, रैम्बस और ट्रेपेजियम के बारे में आपको बताएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को आप देख लीजिए आराम से और फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, फिर तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।